महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव का रुझान महायुति की तरफ है, लेकिन आरोप है कि कोई न किसी तरीके से यहाँ पर बड़ा मात्रा में हेरफेर हुई है। ईवीएम में कई गड़बड़ी का आरोप भी कई नेताओं ने लगाया है, लेकिन ईवीएम की गड़बड़ी के बाद किस तरीके का बूथ मैनेजमेंट होना चाहिए, इसकी जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार ग्रुप के नेता जो है जितेंद्र आव्हाड ने दी थी, और वो खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, क्योंकि उन्होंने इस बारे में पोस्ट भी की थी। सर, एक मैनेजमेंट के बारे में बात कही है आपने, आपके फेसबुक पोस्ट में ये कहा गया है कि ईवीएम में जो गड़बड़ी है वो रोका जा सकता है, बूथ मैनेजमेंट के आधार पर आपने अपनी जीत को दर्ज किया है, किस तरह का? नहीं, जब से ईवीएम का मूवमेंट शुरू होता है तब से ईवीएम के पीछे लगना पड़ता है, पर इतना संसाधन और इतने हमारे टिकट ही क्लियर होते हैं चुनाव के पहले, तो हमारे जैसे उम्मीदवार जिनको मालूम है टिकट मिलने वाला है उनके लिए सब ठीक है, उनको मालूम है टिकट मिलना है कि नहीं मिलना है, वो क्या करेंगे? ये रशियन टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है। जैसे रशिया में विरोधी पक्ष को नेस्तनाबूद कर दिया, भारत उसी के रास्ते पे चल रहा है, और आने वाले दिनों में विरोधी पक्ष जिंदा नहीं, कोई जिंदा नहीं। आपने जो फेसबुक के माध्यम से मैथमेटिक्स को वहाँ पर रखा गया है, वो मैथमेटिक्स क्या है, वो ट्रिक क्या है जिससे आने वाले चुनाव तो उसको लॉजिकल कैलकुलेशन है, उसमें मैं ऐसे बिना देखे नहीं बता सकूँगा, बरोबर, लेकिन उसमें आपको समझाया जाता है कि कैसे आप कौन से कैलकुलेशन से आप आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उस पर एग्जाम्पल दिया है कि 2,40,000 से चंद्रपुर जीती, और 4 महीने में हम 3 लाख से पीछे चले, जो इम्पॉसिबल है। यानी ऊपर मैथमेटिकली मेरे फेसबुक पे है। नहीं, आपने जो फेसबुक पे समीकरण को जो जिस तरीके से रखा गया है, कहीं ना कहीं संशय ईवीएम की तरफ जाता है, ये बात माना जा सकता है कि ईवीएम को हैक करने की बात को मानते हैं? देखो, ऐसा है कि ईवीएम, मेरी सीधी बात है, एनी मैन-मेड मशीनरी कैन बी ऑपरेटेड बाय अ मैन ओनली। इट इज अ मैन-मेड मशीनरी, so a man-made machinery can be faulted by a man only, a human being only. ऐसा नहीं है ना कि आसमान से कोई स्टार आ गया, उसने बना दिया मशीन और फिर ऊपर चला गया। बनाया जितेंद्र आव्हाड और विनोद राठौड़ ने, तो विनोद राठौड़ और जितेंद्र आव्हाड को मालूम है क्या खामियां है इसमें, और इसको ऐसा ऑपरेट करना चाहिए, तो क्या बड़ी बात है। कंप्यूटर हैक होता है, बाहर से कागज आते हैं कंप्यूटर में, बाहर से जो पेपर दिखे भी नहीं वो पेपर आ जाता है कंप्यूटर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तुम्हारा आवाज निकाला जाता है, तुम्हारा पूरा शरीर दिखाया जाता है, तो क्या बड़ी बात है आज के जमाने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ईवीएम में हुआ है। नहीं, चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम में किसी भी तरह का कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अनाप है, इस वजह से उसको हैक नहीं करेंगे। तो ऐसा है, पेजर हैक होता है, पेजर हैक होता है कि नहीं होता? अगर पेजर हैक होता है, पेजर तो आप इधर लगाते हो, उसको तो ना चार्जिंग, ना कुछ, एक छोटी सी बैटरी हैक होता है ना। अगर पेजर हैक होता है, ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता है? उस पर की कोई इंटरनेट नहीं है, कोई सेवा नहीं है, कुछ नहीं, पर पेजर हैक हो जाते हैं। पेजर और ईवीएम में कुछ फर्क है तो बताओ, बोलना पूछा वो राजीव जी जो क्या है, चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमीशन। लेकिन बात ये भी कही जाती है कि इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दाखिल। देखो, मेरा सर्वोच्च न्यायालय से इस बात पे विवाद है कि अमेरिका जैसा देश अभी हुए चुनाव में, ट्रम्प वर्सेस विलियम्स, 2.5 दिन लगे ना चुनाव को गिनती करने को, तो अमेरिका को कुछ काम नहीं है क्या? हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इतने दिन ऐसे ही दे देना चुनाव की गिनती करने के लिए, ये गलत बात है। अरे भाई, क्यों? देश का संविधान का आधार जब चुनाव है, तो चुनाव में जल्दबाजी क्यों करना?
मुझे मेरे सुप्रीम कोर्ट के इस बात से, उन्होंने जिस जिस तरीके से इसको रखा है, मैं उसे विरोध करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ये रास्ता गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ने आगे जाके इसका फिर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका भी दाखिल में एक बात साफ हो रही है कि ईवीएम की जो वीवीपैट से जो निकलती है 100% पर्ची का जो मिलान है उसके ऊपर भी उन्होंने आक्षेप लगाया कि जरूरत नहीं है। तो वही ना, आप हर वीवीपैट, हम क्यों बोलते हैं वीवीपैट चेक करो, क्योंकि अगर वीवीपैट हम चेक करेंगे तो हमको वोट कितने मिलेंगे उधर से पता चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मान्यता से इनको दिखाना ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानना नहीं चाहता है चुनाव आयोग? तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन एक आम आदमी होते हुए मुझे सुप्रीम कोर्ट पे बात करने का पूरा अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से भारत का गणतंत्र का खेल खराब हो सकता है। महाराष्ट्र का चुनाव जो जिस तरीके का हुआ है, क्या लगता है कि इसी वजह से ही खराब हुआ? यही तो वजह है, कहीं माहौल नहीं दिख रहा था, कोई सर्वे नहीं दिखा रहा था। और शरद पवार को 10 सीट, जो शरद पवार हमेशा 60 सीटों पे अपनी ताकत रखते हैं, उनको 10 सीट। नहीं, लेकिन शरद पवार साहब की जो पार्टी है उनकी जो तोड़ के गए जो अजित पवार है, उनको उनकी पार्टी को भी तो सीट मिले हैं। दोनों मिला के अगर आप बात करते हैं 60 सीटों की तो दोनों की बराबरी है। शरद पवार के बारे में कह रहा हूँ मैं, और किसी के बारे में। फिर हम बात उसी पे आते हैं कि जिस तरीके का पोस्ट आपने ईवीएम के ऊपर किया, क्या आने वाले चुनाव के समय और जो अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, देखो कॉर्पोरेशन के चुनाव तो और डेंजरस है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के चुनाव के जो मशीन है ना, तो प्राइवेटली लिए जाते हैं, और वो प्राइवेट जो ऑपरेटर्स है वो चारों गुजरात के। तो गुजरात ऑपरेट करेगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव। तो अभी से सोच लीजिए क्या होगा। इस तरीके के जो चुनाव होंगे देश में, अगर जिसकी सत्ता केंद्र में है उसकी सत्ता पूरे देश में हो सकती होगी, तो आपको लगता है कि इस तरीके के चुनाव मैंने इसलिए तो बोला ना कि भारत का रशिया हो जाएगा। आपको विरोधी पक्ष नेता दिखेंगे नहीं। आपको याद है क्या, उड़ीसा में कोई अच्छी जगह है, उस जगह पे रशिया के 2 विरोधी पक्ष नेता एक दिन पहले एक दिन का फेंक दिया था गैलरी से, दूसरे दिन और एक को फेंक दिया गैलरी, दोनों मर गए ना। उसकी पूछताछ हुई ना, किसी को मालूम है इस बात। जो नजर रखते हैं वही जानते हैं। तो भारत रशियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है। जो भारत लोकशाही यानी गणतंत्र, ये यूरोपियन डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था। यानी हमारा मूल ये था कि हम इंग्लैंड में जो डेमोक्रेसी है उसको लेके चल रहे थे। उनमें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हमारे इधर लोकसभा है, राज्यसभा है। तो हम वो तंत्र से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमको अब पुतिन का सहारा मिल गया है। पुतिन भारत का भला कर देगा। नहीं, जिस तरीके की राजनीति हो रही है, महाराष्ट्र में विपक्ष का अपना एक स्थान होता है सरकार में, अब वो नहीं रहेगा, तो आप विपक्ष के तौर पे आप कैसे सर्वाइव करेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने। हम क्या सर्वाइव, रास्ते पे लड़ना पड़ेगा। विधानसभा की तो उनको बात भी नहीं करनी है, इसके बाद विधानसभा में आपको बात भी नहीं करनी थी। अब जो लड़ाई लड़नी है रास्ते पे लड़नी है, वरना लड़नी ही नहीं। कहा जा रहा है कि लाड़की बहन योजना का जो पैसे दिए गए थे उसका बड़ा फायदा हुआ है, और चुनाव में सीटों की लाने के लिए बड़ी मात्रा में जनशक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। वो चलो वो सब ठीक है, मैं मानता हूँ लड़की बहन, पर आज भी 5 लाख वोट ज़्यादा आ गए इलेक्शन मशीन से पूरे महाराष्ट्र में। 5 लाख वोट कहाँ से आ गए? देखो, अगर तुम बोलते हो कि किसी से भी ऑपरेट नहीं होता है, हाँ एक बात, तो ये कैलकुलेटर है, 2 + 2 4 ही आना चाहिए। तो 2 + 2 5.5 के साथ है। 5 लाख वोट कहाँ से आ गए अंदर गिनती के दरमियान? हमने कई पर्चियाँ देखी है जिसमें मिलान के समय में कहीं पर 25 वोट 30
बड़ी मात्रा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस ईवीएम का जो कैलकुलेटर है वो खराब दिखाई दे रहा है? और उसमें तो सारा खेल है, वो कैलकुलेटर के ऊपर तो सारा खेल है। सरकार अभी तक बनती हुई नजर नहीं आ रही है, सरकार को बनाने के लिए समय लग रहा है। आपकी यहाँ के थाने के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने आशीर्वाद देके टेम्पररी मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हैं। आपको लगता है कि फिर से उनको सीएम बनाया जाएगा? इस तरीके का विवाद और जिस तरीके की डील चल रही है। मेरे पार्टी का नहीं है ना, मेरी दिलचस्पी होगी जब मेरा पार्टी होगी। मेरी पार्टी नहीं है, अलग अलग पार्टियाँ हैं वहाँ पे, इसका बनना है वो क्या लेना। सर आखिरी सवाल, चर्चा ये भी है कि उद्धव ठाकरे को अगर सीएम फेस के तौर पे अगर सामने करते हैं तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी का जो खेल है वो बिगड़ सकता है। मुझे भी ये बात सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जितेंद्र आवाड़ जी। उनका कहना है कि ईवीएम की जो गड़बड़ी है उसके ऊपर उन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से समझाया गया है, लेकिन एक तरीके से यहाँ देखा जाए कि महाविकास आघाड़ी में अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का चेहरा होता तो उसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलता। विनोद राठौड़, मराठी जागरण, मुंबई।